कितना अच्छा मौसम है ना जी। हाँ बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा। कितना अच्छा मौसम है, सुहाना सुहाना। बच्चे दिख नहीं रहे, कहाँ गए बच्चे? अरे भाभी खेल रहे होंगे यहीं कहीं। अरे मजली बहू बच्चे कहाँ हैं? अरे दीदी खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। काम हुआ तुम्हारा? बस दीदी थोड़ा सा रह गया है। ठीक है ठीक है। अरे भाग्यवान, तुम भी हाथ बटा दिया करो। तुम तो जानते ही हो जी, मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है, मैं इतना कहाँ कर पाती हूँ। अरे भैया, इस उम्र में भाभी को क्या जरूरत है काम करने की? है तो सही मीना। अरे मजली बहू सारा दिन अकेली लगी रहती है, वो भी थक जाती होगी ना बेचारी। छुटकी है ना मदद करवाने के लिए। वो अपनी चाची की मदद करवाती है और सीख भी रही है, अपने ससुराल में काम आएगा उसका सीखना। सही है सही है। और छोटे, सुना तेरा काम धंधा चल रहा है नहीं चल रहा है? कहाँ भैया, देख तो रहा हूँ, कहीं भी कहीं ढंग से काम ही नहीं मिलता। कोई देता है तो कोई एक दिन का देता है, 2 दिन का देता है। अपने खेतों में ही क्यों नहीं कर लेता तू काम? अपने खेतों में फसल कटने के लिए खड़ी हुई है। ठीक है भैया, कल से ही चला जाऊंगा खेतों में। रुक जा, कहाँ भागता है तू? ताई जी मुझे बचाइए, दीदी मुझे मार रही है। क्यों मार रही है मेरे मुन्ना को? देखो ना मम्मी, मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। नहीं ताई जी, ये झूठ बोल रही है दीदी। मैं झूठ बोल रही हूँ? चुप कर जाओ शैतानो। बच्चे सारा दिन धमा चौकड़ी मचाए रखते हैं। बच्चों शांत हो जाओ, चलो झगड़ो नहीं। शैतानो, यहाँ पे आके अब दमा चौकड़ी कर रहे हो? चलो अंदर चलो, सो। ए मजली बहू, मेरे बच्चों को मत डांट। जब देखो मेरे बच्चों को डांटती रहेगी। तो क्या करूँ दीदी, हर दम परेशान कर रखते हैं ये। अरे कोई बात नहीं बहू, बच्चे हैं। बच्चे नहीं, शैतान हो गए हैं, जब देखो मुझे परेशान करते रहते हैं। बच्चों ऐसे परेशान नहीं करते, चलो चाची की बात सुनो और मम्मी की बात सुनो। पापा ये दीदी ही परेशान करती रहती है मेरे को। ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो दीदी है ना बड़ी, हमेशा बड़ी दीदी करते रहते हैं, हमेशा उनको डांटनी पड़ती है, हमेशा मुझे ही पड़ती है डांट। यही तो फायदा है बड़े होने का। चलो बच्चे सोने चलो। और दीदी आप भी चलो, आपको कमर में दर्द था ना। और भैया आप भी चलो। चलो बहू, चलो अंदर चलते हैं, बहू सही कह रही है। चलो ठीक है बच्चों, अब शैतानी नहीं, चलो निन्नी करो। ओके पापा। ठीक है चाचू। कितने प्यारे बच्चे हैं। सुनो कितना अच्छा मौसम है ना। सभी अंदर गए। मौसम तो अच्छा है पर मेरा दिमाग खराब है, चुपचाप चलिए अंदर। ठीक है भाई, जो हुकुम। सुनिए, गांव क्यों नहीं चलते हो? क्या करोगी गाँव? गाँव का काम तो तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता, फिर क्यों जाना चाहती हो गाँव? हाँ मम्मी, कितना गंदा होता है गांव। गोबर, भैंसे, गाय, तुम्हें क्यों जाना है गांव? तू चुप कर, तेरे को क्या पता। सही तो कह रहा है बच्चा, अच्छे खासे रह रहे हैं तो पता नहीं तुम्हें क्यों गाँव जाना है। यहाँ पे हम रोज कमाते हैं, रोज खर्च हो जाता है। गांव में तुम्हारे भाई की कितनी जमीन है, तुम्हारा भी हिस्सा है। गांव चलो, अपना हिस्सा लो, आराम से अपना शहर में घर बनाएंगे। यहाँ पे खाम खाम में मर रहे हैं, वो छोटी है, सारा हड़प लेगी। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? बड़े भाई भाभी है नहीं है, वो है, सब कुछ सबको बराबर देंगे वो। बराबर तब देंगे ना जब मजली बहू छोड़ेगी, कुछ भी सारा हड़प कर जाएगी, तब हाथ में क्या बचेगा, ठेंगा। चुपचाप चलो गांव। गांव की ट्रेन की टिकट करा लो, कल ही चलते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ, टिकट करा लेता हूँ, चलना। अजी क्यों लेके आए हो मुझे यहाँ पर? अरे शहर से मुकेश और मुकेश की बहू आ रही है, उनका फोन आया था। अच्छा, तो उनकी रहने की व्यवस्था करवा दो, कोई कमरा खाली करवा दो। ठीक है, मछली बहू से कह देती हूँ। अरे मछली बहू कहाँ गई तुम? आई दीदी। क्या बात है दीदी, कोई काम था मुझे ही बुला लेती। आपने तकलीफ क्यों की है यहाँ तक आने की? अरे कोई बात नहीं, मैं आ गई तो क्या हुआ, थोड़ा खून ही चल जाएगा चलने फिरने से। क्या बात है दीदी, कुछ कहना था क्या? बहू मैं यूँ कह रही थी कि वो ना, तेरे जेठ जेठानी आ रहे हैं शहर से, तो एक बढ़िया सा कमरा ना तैयार कर दे, साफ सफाई कर दे। अच्छा, भैया दीदी आ रहे हैं शहर से,
ठीक है, मैं सबसे बढ़िया वाला कमरा है उनके लिए तैयार कर देती हूँ। साफ कर दूंगी मैं, आज ही कर दूंगी, मैं अभी कर देती हूँ। एक तू ही तो है जो पूरे घर का ख्याल रखती है, पता नहीं ये कैसे चलता है ये घर, कैसे संभाल पाती मैं अकेली। अरे दीदी मैं हूं ना, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, ध्यान रखना। हाँ, ठीक है दीदी। आ गए तुम लोग? पाए लागू दीदी। जीती रहे, जीती रहे, जेठ जी पाए लागू। जीती रहे, जीती रहे। अरे छोटे, इतनी दूर क्यों खड़ा है, आ भाई के गले लग जा। पाए लागू भैया। अरे जीता रहे, जीता रहे, बड़े दिनों बाद देखा है। पाए लागू भाभी। अरे जीते रहो देवर जी, बड़े दुबला गए हो, शहर में खाना पीना नहीं मिलता क्या? अरे ऐसा नहीं है भाभी, मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब हम कहाँ जाने शहर की बातें लल्ला। और मुन्ना इधर आ, आगे कहाँ छुपा हुआ है तू, इधर आ, अपनी ताई से नहीं मिलेगा क्या? हेलो ताई जी, हेलो ताऊ जी। का बोल रहा है लाला? अरे जी वो ना नमस्ते कर रहा है। अरे शहर के बच्चे हैं भाग्यमान, ऐसे ही बोलते हैं। अजी अब मैं क्या जानूं शहर की बातें। और कैसी हो मीना? ठीक हूँ दीदी। और देवर जी तुम कैसे हो? ठीक हूँ भाभी जी, और आप कैसे हो? हम तो ठीक हैं, और सब कुछ ठीक ही करने आए हैं। क्या बोली दीदी आप? अरे भाई अब हम आ गए हैं तो सब कुछ और ठीक और हो जाएगा ना। सही बोल रही है बहू। हाँ भाई, पूरा परिवार हो गया तो अब तो सब ठीक ही रहेगा। अरे ये देहाती और देहातियों की बातें चलती रहेंगी, बोर हो रहा हूँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं? बाहर छुटकी और मुन्ना खेल रहे हैं, जा तू भी चला जा, वहाँ खेल लेना, मिल लेना। और चलो दीदी बहुत दिनों बाद आए हैं, चलो खाना वाना खा लो, हाथ मुंह धो के और बातें करते हैं कुछ। हाँ चलो चलो। दीदी ये चीटिंग है, आपने चीटिंग की। क्या चीटिंग की है मैंने? कोई चीटिंग नहीं की। आपने अचानक बोल दिया भैंस उड़, तो मैंने गलती से उड़ा दी। हमने, आपने चीटिंग की है। खेल ही ऐसा है, तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना कि भैंस नहीं उड़ती। ओ क्या खेल खेल रहे हैं, गाँव के बच्चे गाँव के ही होते हैं। छी 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 छी। तुम कौन हो और हमारे खेल को गंदा क्यों बोल रहे हो? हाँ, इतना बुरा लग रहा है हमारा खेल तो क्यों आए हो यहाँ पे? चले आओ। अरे बच्चों क्या कर रहे हो? चाचू आप, चाचू आप, आपने इसको पहचाना नहीं? ये आपका भाई है। ये हमारा भाई है। हाँ बच्चों, बेटा ये तुम्हारे भाई बहन है, इनके साथ खेल लो। ओ पापा, मुझे नहीं खेलना इन देहाती गवारों के साथ। ऐसा नहीं बोलते बेटा, खेल लो, चलो तुम्हारे भाई बहन है। मैं भी तो यहीं खेला हूँ, मेरा भी तो बचपन यहीं पे बीता है। ओ हेलो, मुझे नहीं खेलना, मेरे नए कपड़े गंदे हो जाएंगे। तुम्हारे गवारों जैसे कपड़े नहीं है मेरे। देखो भाई हो इसलिए हम सुन रहे हैं, नहीं खेलना मत खेलो, पर हमारा मजाक मत उड़ाओ। चलो दीदी हम ही खेल लेते हैं, जाने दो शहर के सरकटा को। क्या बोला तुमने? शहर का सरकटा? जवान संभाल के बात करना मेरे से, अभी अपनी मम्मी से शिकायत करता हूँ तुम्हारी, और देखो तुम्हारी मार लगवाता हूँ। ओहो, आए हुए 2 मिनट नहीं हुए, अभी से ही हमारी मार लगवाएगा। जा बोल दे, ऐसा भाई हमारा नहीं हो सकता। माँ यहाँ से चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। क्या हुआ बेटा, किसी ने कुछ कहा? वो दोनों बच्चे मेरे से बात भी नहीं कर रहे, मेरे को खेल भी नहीं खिला रहे हैं मेरे को, मुझे भगा दिया उन्होंने। हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं वो, मैं अपनी बेइज्जती करवाने आया हूँ क्या यहाँ पे? चलो यहाँ से जल्दी से। अच्छा अभी बताती हूँ उन दोनों को, और अभी मजली बहू पे डांट पड़वाती हूँ। सारा कब्जा उसने कर रखा है, राज कर रखा है यहाँ पे। अब मैं आ गई हूँ, देखती हूँ उसका राज कैसे चलता है यहाँ पर। दीदी, ओ दीदी। आई बहू। क्या हुआ बहू? दीदी मैं एक बात बोलती हूँ, आपको बुरी लगेगी, आपने मजली बहू को बहुत ही ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है। उसने क्या संस्कार दिए हैं बच्चों को? हैं, मेरे बच्चे से कैसे बोल रहे हैं, उल्टा पुल्टा है। मेरा बच्चा अब यहाँ पर रहना नहीं चाहता। अगर ऐसा ही होगा तो हम चले जाएंगे यहाँ पे, अगर हमारा आना इतना बुरा लग रहा है तो। ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों में हो जाती है लड़ाई। अरे बहू दिल पे नहीं लेते बातें, मैं बात करती हूँ, मजली बहू समझा देगी बच्चों को। अच्छे से बच्चों को समझा दे, नहीं तो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चुप हो जा बेटा, और मैं समझा दूंगी बहू को, तू नाराज मत हो। चल बेटा अंदर चल, रो मत।
मजली बहू, ओ मजली बहू, आई दीदी। क्या हुआ दीदी? बच्चों को तूने कैसी तमीज सिखाई है? अभी वो मुन्ना रो रहा है, उन्होंने बच्चों ने क्या कहा है उससे, और उसको खेल नहीं खिला रहे हैं वो, तूने क्या सिखाया है उन बच्चों को? तेरी वजह से अगर मेरी छोटी बहू गई ना घर से तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर वो गई तो तू भी जाएगी। दीदी मुझे भी तो बात का पता नहीं है, और आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कुछ करा भी नहीं है, और बच्चों की प्रॉब्लम होगी, बच्चे सुलझेंगे, मैंने इसमें क्या कर दिया है? हैं? और आप ऐसे बोल रही हैं मेरे को? है अभी उनको आए हुए थोड़ी देर हुई है और अभी से आग लगाना शुरू कर दिया। चुप कर तू और समझा देना बच्चों को, जवान मत चला मेरे से। अगर बच्चे से अच्छे बातें करेंगे तो बच्चे भी अच्छी तरीके से बातें करेंगे ना। बच्चे अपना अच्छा बुरा समझते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है? आप मेरे को ऐसे बोल रही हो। सब तेरा ही किया धरा है। अच्छा, मेरा ही करा धरा है ना, तो आज के बाद कोई बात मत करना, मैं बहुत बुरी हूँ ना, कोई मत करना मुझसे बात। ठीक है, जा जा अपना काम कर, बात बात पे मुंह फुला लेती है। अरे भाग्यवान, यहाँ क्या कर रही हो तुम आके? अरे कुछ नहीं, मैं परेशान थी थोड़ा सा। क्या हुआ, ऐसे चुपचाप क्यों हो तुम? अरे कुछ नहीं, बच्चों का थोड़ा झगड़ा हो गया था तो घर में थोड़े तनाव हो गया है। मैंने भी मछली बहू को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। तुम भी अजूब आओ हैं, पहले सुना देती हो फिर खुद ही दुखी होती हो। चलो घर चलो। हाँ पता नहीं क्यों कोई उसकी बुराई करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मुझे गुस्सा आती है, मैं उसको कुछ भी बोल देती हूँ। चलो चलो कोई बात नहीं। दीदी चलो, घर पे खाना बन गया है। बच्चों ने खा लिया खाना? सबने खाना खा लिया, आप ही रह गई हैं, चलो खाना खा लो। और तूने खाना खा लिया? आप खा लो खाना। देखो रूठ गई है ना बहू। मैं इसकी बड़ी जेठानी हूँ, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो इसको इतना बुरा लग गया है, देखो कैसे मुंह फुला रखा है, और देखो खाना भी नहीं खाया। तो भाग्यवान तुमने कौन सा खाया है, तुम खा लो तो वो भी खा लेगी। ठीक है चलो। हमारा खिलौना वापस कर। नहीं करूँगा। क्या कर लोगे तुम मेरा? नहीं करोगे तो हम माँ से शिकायत कर देंगे। करना है जो कर लो। क्या हुआ बच्चों, क्यों झगड़ रहे हो? देखो चाची, इसने हमारा खिलौना ले लिया है और ये दे नहीं रहा है अब हमें। हाँ माँ, ये बहुत गंदा है। ऐसे नहीं बोलते बेटे, वो तुम्हारा भाई है ना। कोई भाई भाई नहीं है हमारा ये। हाँ चाची, यही आके पहले झगड़ा करता है, फिर माँ से हम पे डांट पड़वाता है। अरे ये कौन होती हैं जो मेरे पे डांट पड़वाएंगी? इन्हें भी कुछ करना है करके देख लें, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बेटा यही संस्कार पाए हैं तुमने? हैं ऐसे बात करते हैं अपने बड़ों से? मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, क्या करोगी मेरा? क्या हुआ बेटा? माँ ये सब लोग बहुत गंदे हैं, बहुत बदतमीजी से बातें करते हैं, मेरे से कोई ढंग से बातें नहीं करता, और ये भी मेरे को ज्ञान देती रहती हैं। क्यों री, अपने आप को बहुत मालकिन समझने लग गई है? अभी बताती हूँ, दीदी को बुलाती हूँ, आज तेरा घर से ही निकलवा देती हूँ तुझे। ऐसा क्या कहा है मैंने दीदी? वो भी तो मेरा बच्चा आई है, तो मैं समझाने का हक रखती हूँ ना इतना। तू कौन होती है मेरे बच्चे को समझाने वाली? अपने बच्चों को संभाल, मेरे बच्चे से ना दूर रह तू। और अभी बताती हूँ तुझे मैं। क्या हुआ बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पे? और बहू क्या हुआ? और छोटी बहू तू क्यों गुस्से में? दीदी आपको फैसला करना होगा, आपको हम चाहिए या ये चाहिए अपनी मजली बहू? ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसे गुस्से में बोल रही हो? ऐसा क्या किया मजली बहू ने? ये हरदम मेरे बच्चों के पीछे पड़ी रहती है, अपने बच्चों से कुछ नहीं कहती, और उनसे मेरे बच्चों को पिटवाती है, ना वो खिलाते हैं, और उल्टा पुल्टा बोलते हैं मेरे बच्चों को। हैं ये इसी का घर है, हमारा तो कुछ घर है ही नहीं है, हमारा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। दीदी अगर इसको समझा लो, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, या इसको यहाँ से निकाल दो। क्यों मछली बहू, क्या कह रही है ये? कुछ नहीं दीदी, बच्चे खेल रहे थे आपस में, इनमें झगड़ा हो गया, तो ये थोड़ा बदतमीजी से बातें कर रहा था, फिर मेरे से भी करने लग गया, तो मैं इसे समझा रही तो ये दोनों मेरे ऊपर राशन पानी लेके चढ़ गए। मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं इनके बच्चे को थोड़ा कुछ बोल सकूं, और मैंने बस इतना ही कहा था, ये मेरे ऊपर इतना गुस्सा हो रही हैं। आहा, सारा इल्जाम हम पे ही डाल दे, तू तो बड़ी दूध की धुली है। हैं तू मेरे बच्चे को कैसे डांट रही थी? ए मछली बहू, तू कौन होती है इन दोनों को डांटने वाली? उनका भी घर है, अब तू ही महारानी बन के रहेगी क्या जिंदगी भर? हैं तेरे हाथ में सारा काम धंधा दे दिया तो अपने आप को महारानी समझती है तू? है ये कहीं नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो तुम और तुम्हारे पति जाएंगे। एक तो वैसे भी तेरा पति नल्ला है, हम पाल रहे
पैसे देता है वो हक से रहेंगे। रहना है तो ठीक से रह, मत नहीं तो चली जाए यहाँ से। वाह दीदी वाह, आज आपने मेरी औकात ही दिखा दी है दीदी। मेरा पति कुछ नहीं करता तो हमारी ये औकात है। जो मैं सेवा पानी करती आई हूँ उसका कुछ भी नहीं। जो अपना घर समझ के मैं इसको घर की देखभाल करती आई वो सब कहाँ गया। एक पल में आपने मुझे पराया कर दिया। अब ये लोग आपके अपने हो गए और मैं जो आपकी देखभाल करती आई आज तक, मैं पराई हो गई। देखो दीदी कैसे जबान लड़ा रही है, देखो आपके सामने। हाय 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 हाय, मेरी तो जबान ही कट जाए अगर मैं ऐसा कभी जिंदगी में मैं सोच भी नहीं सकती कि अपनी दीदी को जबान लड़ाऊं। बताओ कैसे जबान चला रही है, इसको शर्म भी नहीं आई। ए मछली बहू, चली जा मेरी नजरों के सामने से, निकल जा यहाँ से। ठीक है दीदी, चली जाऊंगी मैं। माँ, सब इसकी गलती थी। तू चुप कर चुटकी, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। अच्छा दीदी, चलती हूँ तो फिर भूल चूक माफ करना, गलती हो गई हमसे। चल मुन्ना चल। हाँ जा, चली जा, हमें नहीं है जरूरत तेरी। भाग्यमान, बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। मैं सोच रहा था आपस में ही सुलझा लें, पर बात इस हद तक बढ़ गई, मुझे ये नहीं पता था है। पूरी बात का तुम्हें पता नहीं और तुम मछली बहू पे छेड़ी जा रही हो है, उसको घर से निकलने के लिए बोल रही हो। पहले बात तो समझ लो, क्या हुई है क्या नहीं हुई। तुम चुप रहो, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। गलती मुन्ना की ये नहीं है, न छुटकी की है, ये इसकी गलती है, ये रोहित की और रोहित की माँ की। ये लोग ना इसको, मछली बहू को उल्टा सीधा बोल रहे थे, मैंने खुद सुना है। नहीं, इन दोनों की गलती नहीं है, ये मछली बहू की गलती है। अच्छा भैया भाभी, हम चलते हैं, हमने सारी बात सुन ली है, अब हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। चल मुन्ना। रुक जा भाई। भाभी, न बच्चों की गलती है न मछली बहू की गलती है, सब इन दोनों माँ बेटा का करा धरा है। मैंने सोचा था कि ऐसे ही आए हैं, ये मजाक कर रहे होंगे कि जमीन जायदाद को बंटवारा कराएंगे हैं। मुझे नहीं पता था ये यहाँ पे आके आग लगाएंगे। ये दोनों है ही माँ बेटा, जहाँ जाते हैं आग लगाते हैं, और ये तो आई ही गलत इरादे से थे। क्या कह रहे हो देवर जी? ये दोनों ही बहुत बिगड़े हुए हैं, और ये तो मेरी बीवी है, ये तो एक नंबर की डायन है। मुझे नहीं पता था इस हद तक पहुंचेगी कि अपने परिवार को ही तोड़ेगी। हैं, जब से आई है आग लगाई जा रही है, आग लगाई जा रही है। बहुत हो गया तेरा, चलो यहाँ से। क्या कह रहे हो जी, दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा? दिमाग तो तुम्हारा ठिकाने पे लगाऊंगा मैं। चलो तुम माँ बेटा अब यहाँ पे, अब दोबारा यहाँ पे आओगे भी नहीं। हंसते खेलते परिवार में तुमने आग लगा दी, चलो यहाँ से। और भैया भाभी से माफी मांगो, मछली बहू से माफी मांगो। हाँ दीदी, मेरी ही गलती है। मैं क्योंकि पहले ही दिन से मछली बहू से जलती थी, इसलिए मेरे को ना चिढ़ होती थी इससे, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ़ कर दो दीदी, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। हाँ ताई जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, होता है, अपने घर परिवार में कभी कभी हो जाता है। अब बड़े भी नासमझ हो जाते हैं, जैसे मैं नासमझ हो गई। मछली बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। आज तक तू माफ करती आई थी, मुझे भी बच्चों को माफ करती है, जैसे मुझे भी माफ कर दे। गलती हो गई तेरी दीदी से। ना दीदी, तुम्हें तो मैंने अपनी माँ माना है। दीदी तुम ऐसे माफ़ी मत मांगो, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे छोटी समझ के माफ़ कर दो, मैंने भी तो गलती की, मैं भी तो नाराज़ होके चल दी। वादा कर कि आज के बाद कुछ भी हो जाए तू ऐसे घर छोड़ के नहीं जाएगी। अगर मैं गुस्से में कुछ भी कह दूंगी तो तू घर छोड़ के चली जाएगी। और छोटे, मुझे माफ कर दे बेटा, गलती हो गई, अपनी माँ समझ के माफ कर दे। नाना भाभी, मुझसे माफी मत मांगो, तुम ही तो हमारी माँ हो, भाभी हो, सब कुछ तो हो। तुम्हें माफी मत मांगो, अच्छा नहीं लगता ऐसे। तुम्हारा तो पूरा हक है, हमको हक से डांट सकती हो, मार भी सकती हो, घर से निकाल सकती हो। खुश रहो मेरे बच्चों। सब लोग मुझे भी माफ़ कर दो। अजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुन्ना और छुटकी, मुझे माफ कर दो, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता रहा, मैं हमेशा तुम्हारी डांट पड़वाता रहा, कभी चाची की शिकायत, कभी तुम्हारी शिकायत। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हाँ बच्चों, तुम मुझे भी माफ़ कर दो।
हम माफ तो कर देंगे पर हमारे साथ खेल खेलना पड़ेगा। जो तुम कहो। अब हुए ना तुम हमारे भाई। खुश रहो मेरे बच्चों। आज मेरा पूरा परिवार हो गया। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम साथ में रहेंगे। हाँ दीदी, एक साथ रहेंगे। और मैं भी यहाँ पे रह के खेती में हाथ बटवाऊंगा। तो चले भाई। चलो चलो, मैं भी चलता हूँ खेत पर। चलो चलते हैं अपने घर में। आज तो सबके लिए अच्छा मनपसंद खाना बनवाऊंगी। आज तो त्योहार वाला दिन हो गया ना, सब ऐसे मिले हैं एक साथ, सबके दिल मिले हैं। हाँ, मजली लौट के बुद्धू घर को आए।